आगे बढ़ते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और शिल्प सरस मेले का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केडीबी और हरियाणा सरकार के तत्वाधान में यह कार्यक्रम होगा। 29 नवंबर को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनकी शुरुआत करेंगी और महामहिम का यह हरियाणा का पहला दौरा होगा। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि इस बार का सहयोगी देश नेपाल और सहयोगी राज्य मध्य प्रदेश होगा। इसके अलावा अजरबैजान, इथोपिया, वियतनाम आदि देशों के राजदूत भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के 75 तीर्थों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जो कार्यक्रम, जो उत्सव कुरुक्षेत्र में हम कर रहे हैं, उसी के बारे में आपने जो मार्गदर्शन दिया है, जो इस प्रकार से उसकी जो व्याख्या की है और जैसे उसका एक महत्व बताया है, उस महत्व को ही सारगर्भित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए लगातार हम 5 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं हरियाणा में। क्योंकि गीता जी का संबंध, भगवान कृष्ण जी का संबंध, उनका कर्म क्षेत्र हरियाणा के साथ रहा है, तो हरियाणा और विशेष तौर पर कुरुक्षेत्र इसके लिए विश्वव्यापी एक जिसको कहना चाहिए कि एक स्थान बना है दर्शन का, और महत्व भी उसी प्रकार से बना है। तो ये कार्यक्रम से पूर्व जो प्रेस वार्ता हर वर्ष हम कार्यक्रम के लगभग 10 दिन पहले करते हैं। कभी दिल्ली की है तो कभी कुरुक्षेत्र में की है। इस बार ये तय हुआ चंडीगढ़ में आप लोगों के साथ वार्ता करेंगे। तो इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ करेंगी। 19 नवंबर से शुरू होकर 6 दिसंबर तक चलने वाले इस समारोह में कई भव्य आयोजन होंगे। सरस मेले के साथ साथ देश भर से आने वाले कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। और इस बार का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कितना खास और कितना अलग होने वाला है और इसको लेकर तैयारियां कैसी हैं, इस पर गीता ज्ञान संस्थान के संस्थापक स्वामी ज्ञानानंद महाराज से पीटीसी न्यूज ने खास बातचीत की है। चलिए आपको सुनाते हैं। गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज हमारे साथ बातचीत करते हैं। सर, इस बार का जो गीता महोत्सव है, जो किस तरह अलग रहने वाला है और क्या तैयारियां जो है इसको लेकर की जा रही है? वास्तव में गीता महोत्सव का स्वरूप पिछले कुछ वर्षों से अपने आप में एक बहुत विराट रूप लेता दिखाई दे रहा है। बीच में 2 वर्ष कोविड की एक समस्या रही, जिस कारण से कार्यक्रम कुछ सीमित हुए, लेकिन इस वर्ष पुनः हमें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अपनी एक विराट दिव्यता और भव्यता के साथ दिखाई देगा। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों की उत्सुकता का केंद्र बने हुए हैं। स्वयं भारत के माननीय राष्ट्रपति कार्यक्रम का शुभारंभ करने आ रही हैं। विश्व के लगभग 15 देशों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। अनेक देशों के राजदूत, उच्चायुक्त इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। देश के अनेक प्रमुख संत वो उपस्थित रहेंगे। राजनीति, प्रशासन, न्याय और समाज व्यवसाय क्षेत्र से जुड़े हुए अनेक प्रबुद्ध लोगों की उपस्थिति होगी और लाखों की संख्या में लोगों की उत्सुकता। तो हमें लगता है कि इस बार का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पिछले गीता महोत्सवों की अपेक्षा एक अलग सी पहचान दिलाएगा कुरुक्षेत्र को और साथ ही साथ भगवद गीता के भावों को। कुरुक्षेत्र को पूरे विश्व में विख्यात करने के लिए जो गीता महोत्सव जो मनाया जा रहा है, उसके अलावा जो है इस तरह के क्या और प्रयास रहने चाहिए जिससे कि जो कुरुक्षेत्र पूरे विश्व भर में जो है विख्यात हो? गीता महोत्सव तो एक पक्ष है, उसमें भी हमें लगता है कि जब लोग आते हैं, एक बार देखते हैं, समझते हैं, ब्रह्म सरोवर की दिव्यता देखते हैं, अन्य अन्य स्वरूप जो दिखते हैं वो देखते हैं और यहाँ से जाते हैं, औरों को बताते हैं, तो उससे कुरुक्षेत्र आने वालों की संख्या में अच्छी वृद्धि हो रही है। उसके अतिरिक्त भी जैसे ज्योतिसर में विराट स्वरूप बना है, आगे 6 वर्चुअल म्यूजियम बन रहे हैं, गीता ज्ञान संस्थानम कुछ बना है, कुछ और आगे प्रगति पर है, ऐसे और भी कई केंद्र बन रहे हैं कुरुक्षेत्र में। तो ये सब केंद्र जो हैं कुरुक्षेत्र को उसकी वह दिव्य पहचान देंगे जो शास्त्रों में कुरुक्षेत्र की एक दिव्य तीर्थ के रूप में है। हिमाचल में सरकार बनाने के दावे तमाम पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता करण दलाल ने पीटीसी न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने भी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। करण दलाल ने कहा कि हिमाचल में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का जादू इस बार काम नहीं करेगा। इस पर उन्होंने और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको। पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल हमारे साथ बातचीत करेंगे। सर, हिमाचल में
चुनाव संपन्न हो चुके हैं, आपने भी वहां पर जो है एक अहम भूमिका निभाई, चुनाव प्रचार में आप शामिल रहे। क्या लगता है आपको कि किस तरह का जो है रिजल्ट वहां पर रहने वाला है? क्या कांग्रेस के पक्ष में इस बार जो है हिमाचल की जनता आते हुए दिखेगी? जी, निश्चित तौर पर जो हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार में हमने वहाँ जनमानस से मिलकर के जो आभास हुआ, तो वहाँ हिमाचल प्रदेश के सभी छत्तीस बिरादरी के लोग, सभी वर्ग मिलकर के भाजपा की सरकार को वहाँ से उखाड़ फेंकने में लगे हुए थे। कांग्रेस का बहुमत स्पष्ट तौर पर इस चुनावी माहौल में दिखाई देता था। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो केंद्रीय बीजेपी है या कहीं या हिमाचल की जो सरकार थी या हिमाचल बीजेपी है, वो कोई दावा था कि इस बार जो पुरानी लंबी परंपरा जो चल रही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वो परंपरा टूटते हुए नजर आएगी? डबल इंजन की जो सरकार है एक बार फिर हिमाचल में सरकार जनता को जो है उनके कार्य करती हुई नजर आएगी? शायद वहाँ हिमाचल के लोगों ने इस बात को बखूबी समझा कि इस डबल इंजन की सरकार ने उनको बर्बाद करने का काम किया है। जो बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं हुआ करती थी, इस डबल इंजन की सरकार में वो बेरोजगारी वहाँ पर दिखाई देती थी। इसी डबल इंजन की सरकार में वहाँ पर भ्रष्टाचार फैला हुआ था। वहाँ धर्म की आड़ में जो पहाड़ी लोगों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, वो उन लोगों ने अच्छी तरह से समझा और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो इनके झूठे दिखावे थे वो धरे रह गए। और वहाँ के लोगों ने प्रधानमंत्री जी की सभाओं में बैठ कर के उनकी भाषण को बिल्कुल भी उन्होंने नज़रअंदाज किया। कोई उत्साह बीजेपी की सभाओं में कहीं भी नज़र नहीं आता था। कांग्रेस की छोटी से लेकर के बड़ी जनसभाओं में बहुत बड़ा उत्साह नज़र आया करता था। और सबसे खुशी की बात यह है कि भाजपा के अपने कार्यकर्ता, भाजपा के जो नेता थे, वो भी कहीं ना कहीं हिमाचल में कांग्रेस की मदद करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से और देश के अंदर दो आदमियों का शासन है। नड्डा जी जो उसी प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों को ये अच्छी तरह से आभास था कि नड्डा जी की कोई हैसियत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद भी नहीं है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र में पंचायत चुनाव में एक अलग ही मामला सामने आया है। यहां पर मौत के बाद मृतक शख्स को सरपंची मिली है। दरअसल कुरुक्षेत्र में 12 नवंबर को गांव की सरकार बनाने को लेकर चुनाव हुआ और इस चुनाव में शाहबाद के गांव जंदेड़ी में सरपंच पद के प्रत्याशी के मौत के बाद उन्हें सरपंच चुन लिया गया। जानकारी के मुताबिक सरपंच पद के प्रत्याशी का ब्रेन हेमरेज के कारण निधन हो गया था। प्रत्याशी राजवीर सिंह ने सरपंच पद के लिए नामांकन किया था और चुनाव प्रचार भी जमकर किया, लेकिन इस बीच उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं गांव के लोगों ने मृतक के पक्ष में जमकर मतदान किया और उन्हें विजयी बनाकर सच्ची श्रद्धांजलि दी। देखिए, ये जंदेड़ी गांव जो था हमारा, यहाँ श्री राजवीर सिंह एक कैंडिडेट थे, परंतु नॉमिनेशन फाइल करने के उपरांत उनका निधन हो गया इलेक्शन से पूर्व ही। परंतु जो इलेक्शन हुआ है उसमें वो विजयी घोषित किए गए हैं। अब जो लीगल प्रोविजंस हैं इसमें वो यही हैं कि बाई इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा जो निर्वाचन नियमावली है उसके अनुसार, और तब तक जो हमारे इलेक्टेड पंच हैं उनमें से जो मेजॉरिटी कमांड करता है पंच, उसको कार्यवाहक सरपंच वो बना दिया जाएगा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। आजकल के युवाओं में बाहर यानी विदेश जाने का जबरदस्त क्रेज है, जिस कारण कई बार कुछ युवा फर्जी एजेंटों के संपर्क में आकर खुद को मुसीबत में भी डाल लेते हैं। ऐसे ही एक मामले में कनाडा भेजने के नाम पर कैथल के युवक को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कैथल सीआईए एक पुलिस ने युवक को सकुशल बंधन मुक्त करवाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक कैथल के गांव बाकल के युवक को कनाडा भेजने के नाम पर कोलकाता में बंधक बनाया गया, जिस पर कैथल सीआईए एक पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की और 5 आरोपियों को धर लिया। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर जींद से है। जींद में इन दिनों शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला नजर आ रहा है। यहां एक ही वक्त में 2 शिक्षा विभाग के
अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। पहले मामले में सफीदो खंड शिक्षा अधिकारी को 55,000 रुपए की करनाल विजिलेंस टीम ने सफीदो के सीनियर सेकेंडरी स्कूल से गिरफ्तार किया है। वहीं कार्यवाहक रहे प्रिंसिपल को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जींद विजिलेंस की टीम ने भी रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग और लोसर में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे जिले की सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं। वहीं अटल टनल रोहतांग में भी ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे रोहतांग दर्रे पर यातायात बंद हुआ है। इसके अलावा शिमला, चंबा, मंडी, किन्नौर, कांगड़ा, सिरमौर और कुल्लू मनाली की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी हुई है। ताजा बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे प्रदेश में ठंड भी बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों के लिए आज बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसका असर प्रदेश भर में दिखना शुरू भी हो गया है। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का असर देश के मैदानी इलाकों में भी अब देखने को मिल रहा है।